लाला कहूं ऐसो तो नहीं है जाए कि इंद्र नाराज है जाए। अरे बोले बाबा सारी की ऐसी तैसी, हम देखेंगे बाबू। ऐसो कह करके श्री ठाकुर जी ने और कही चलो सब। कहाँ चलो? अरे गोवर्धन धाम चलो प्यारे, गोवर्धन चलो गोवर्धन। बाबा ने कही लाला ऐसे ही चलेंगे, कहा करनो तेरे देवता की कछु व्यवस्था सजानी हो तो वो तो बता पहले। तो बोले व्यवस्था? बोले बाबा कछु व्यवस्था नहीं, ये जितनी सामग्री बन रही है ना घर घर में ब्रजवासिन के सबरे छवड़ान में रखो और छकड़ान में रखो। छकड़ा माने बैलगाड़ी, बैलगाड़ी में भर भर के रखो और जहां मैं कहूं वहां चलो और वहीं पे आनंद करेंगे। और भैया अब तो श्री नंद बाबा ने सबसे कह दियो हमारो अरे कान कहे सोई कीजे, आवो सिमटे सकल ब्रजवासी, या पर्वत को बलि दीजे। हमारो कान कहे सो, बोलो पीछे से बोला करो, हमारो कान कहे सो। यही कहना है, जो शास्त्र की मर्यादाएं हैं उन्हीं में ही हाँ भरनी है, सब अल्ल बल्ल को नहीं सुनना। हमारो कान कहे सोई। चलो भैया कौन कौन गिरिराज जी चलेगो? आवो सिमट सकल ब्रजवासी, या पर्वत को बलि दीजे। हमारो कान कहे सो कीजे। इधर बारे नहीं चलेंगे का हमारे संग? चलो भैया सब। अरे नाय माने मेरो मनुआ और नाय माने मेरो मनुआ, अरे नाय माने मेरो मनुआ, तेरी नाय माने मेरो मनुआ, अरे नाय माने मेरो मनुआ, तेरे नाय माने मेरो मनुआ, अरे नाय माने मेरो मनुआ, अरे नाय माने मेरो मनवा। मैं तो तैयार हूं। और कौन कौन तैयार है? ओ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। अरे नाय माने मेरो मनुआ, तेरी नाय माने मेरो मनुआ, अरे नाय माने मेरो मनवा, अरे नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। बोलो श्री गणेश महाराज की जय हो। हाँ जो नाचबो चाहे भैया खड़े करके नाच सको प्रेम पूर्वक। हाँ खड़े के देखा। अरे सात शेर की करूं कढ़ैया, 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 अरे सात शेर की करूं भैया कढ़ैया, सात शेर की करूं मैं कढ़ैया, सात शेर की करूं मैं कढ़ैया। हाँ अरे गिरिराज को जाए जिमाऊं मेरे भी, नाय माने मनुआ। गिरिराज को जाए जिमाऊं मेरे, बोलो भैया ताली बजा के। नाय माने मेरो मनवा। अरे नाय
नाय माने मेरो मनुआ और नाय माने मेरो मनुआ नाय माने मेरो मनुआ नाय माने मेरो मनवा हो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा ललिता हो जाए विशाखा हो जाए ललिता हो जाए विशाखा हो जाए क्यों भैया ललिता हो जाए विशाखा हो जाए अड़ोसन हो जाए मेरी पड़ोसन हो जाए अड़ोसन हो जाए मेरी पड़ोसन हो जाए अड़ोसन हो जाए मेरी पड़ोसन हो जाए अड़ोसन हो जाए मेरा पड़ोसन हो जाए ललिता हो जाए विशाखा हो जाए अरे ललिता हो जाए विशाखा हो जाए तेरी ललिता हो जाए विशाखा हो जाए ललिता हो जाए विशाखा हो जाए ऐसे नहीं मानो जाएगा भाई इतना बढ़िया उत्सव और सबरी बैठी हैं मन में हुड़क उचंग तो आ रही होगी पर उठ नहीं पा रही हैं बहुत सारी हैं मैं देख रहे हूँ अरे घबराओ मत देखो इंद्र नाराज बिल्कुल नहीं होएगा हाँ बिल्कुल नाराज नहीं होएगा हम आपको गारंटी के संग कह रहे हैं आज बिल्कुल भी बारिश नहीं आवेगी हाँ इसलिए भैया प्रेम में बेउबल जो है जावे खड़े है करके खूब नाचते गाते गिरिराज जी चलो और फिर आनंद लेंगे देखो कैसे गिरिराज जी की पूजा भगवान कराएंगे हैं हाँ अरे ललिता हो जाए विशाखा हो तो भैया मैं कैसे रह जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ अरे मैं कैसे रह जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा श्री गिरिराज महाराज की जय हो हाँ। अरे नाई माने मेरो मनुआ और नाई माने मेरो मनुआ अरे नाई माने मेरो मनुआ अरे नाई माने मेरो अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा मैं तो जय हो नाय माने मेरो मनवा अरे सात कोस की दऊं पर कम्मा 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 अरे सात कोस की दऊं पर कम्मा अरे सात कोस की दऊं पर कम्मा सात कोस की दऊं पर कम्मा अरे सात कोस की दऊं पर कम्मा सात कोस की दऊं पर कम्मा अरे भैया फिर मानसी गंगा का करूं नाक बंद करके नहीं हो हाँ नाक में कान में पानी चलो जाएगा भैया मानसी गंगा नाऊ मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ अरे मानसी गंगा नाहू मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा अरे नाय माने मेरो मनुआ और नाय माने मेरो मनुआ नाय माने मेरो मनुआ नाय माने मेरो मनवा नाय माने मेरो मनुआ और नाय माने मेरो कनुआ नाय माने मेरो मनवा और नाय
नहीं माने मेरो मनुआ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने जय हो सब ब्रजवासी चल रहे हैं कैसे? हाँ सब बोलो भैया। नंद बाबा ने कहना शुरू कर दिया भैया सब चलो गिरिराज जी। और गिरिराज जी कैसे चलेंगे? हाँ अरे गोवर्धन धाम चलो प्यारे गोवर्धन धाम चलो प्यारे गोवर्धन अम्बे गोवर्धन ए जी गोवर्धन गोवर्धन धाम चलो प्यारे गोवर्धन गोवर्धन धाम चलो प्यारे गोवर्धन अरे भर भर डला अरे भर डला भरे हैं छकड़ा भर डला भरे हैं छकड़ा भर करके भोग आए हैं। भर डला भरे हैं छकड़ा भर डला भरे हैं छकड़ा को कही सके भोग को बिबरा को कही सके भोग को बिबड़ा को कही सके भोग को बिबरा को कह सके भोग को बिबड़ा अरे खाटे मीठे और चरपरा खाटे मीठे और चल पड़ा खाटे मीठे और चरपरा खाटे मीठे और चढ़ पड़ा भैया सामग्री इतनी है कि वर्णन नहीं किया जा सकता। क्या क्या बन करके आया है सुनोगे? सुना दें? अब आप लोग जो बना के लाए हो वही वर्णन कर रहे हैं। आप लोग ताली सेवा करना है। एक खुरचन है खीर मोहन खीर सा और खुरमी अरे खीर खजला जलेबी कलाकंद बालूशाही है मोहन तार मेवा बाटी मठरी मैसूर पाक पेड़ा रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है तेरा रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है भुजिया एरे भुजिया नमकीन सेव गठिया सकल पारे भुजिया समोसा पापड़ पकौड़ी बनाई है मधुप श्याम नंद बाबा यशोदा सब सामग्री लेकर के गिरिराज आज भोग में लगाई है लेकर के गिरिराज आज भोग में लगाई है और क्या क्या बना है? ताली बजाओ। ए पकौड़ी हाँ पकौड़ी तले में दाल गरम गरम सेव जय हो बोलो। ए कचौरी आदिक बहु लेत जात संग में दूध के दही हूँ के विविध व्यंजन अहे मेवा मिठाई लिए आनंद उमंग में मेवा मिठाई लिए आनंद उमंग है मठरी मोहन भोग सेब गुलाबी बर्फी पेड़ा नुक्ति त्रिकोण प्रेम रस रंग में एक खुरमा मिश्री इमरती जलेबी खजला कंद एक घेवर बाबर ओला साथ ही उछंग में घेवर बाबर ओला साथ ही उछंग में
मीठे पुआ पगे पुआ नौन के पुआ हूँ यहाँ। जय हो। दूध दही सिखरन आदि वस्तु भाई है। जय हो। खाजा और नवनीत नौन मिर्च पड़ो भयो। जय हो। मठाऊ विविध विधि रबड़ी मलाई है। मठाऊ विविध रबड़ी बनाई है। ऐसे ही अनेक विधि सखरे व्यंजन अहे। अरे सब इनको स्वाद बड़ संग में सुहाई है। जय हो। तस्मई लुचई बड़ी सुंदर फूल किया लई। केसरिया भात और श्वेत भात लाई है। केसरिया भात और श्वेत भात लाई है। ये भात की बात आपको बता दूं, ये सफेद रंग के जो चावल हैं ना साहब, इतने आए इतने आए इतने आए कि जब सब ब्रजवासियों ने एक जगह एकत्रित किए तो जितने बड़े गिरिराज जी थे, जितने हैं गिरिराज जी, अरे इतनो अन्न को कूट। हाँ ओ भैया, ये जितने बड़े गिरिराज जी हैं ना, इतना ही अन्न का कूट बन गया। इतना चावल, इतने चावल। अब तो दूर से देवताओं ने देखा भैया ब्रजवासी ऐसे ये सेवा कर रहे हैं और ऐसा कूट बन गया, मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि काले रंग के जो गिरिराज जी हैं वो तो श्री कृष्ण हैं और जो सफेद रंग के अन्न का जो कूट है वही भैया बलराम जी है। दोनों कृष्ण बलराम खड़े हो गए और तभी से परंपरा चल गई अन्न को कूट, नाम पड़ गयो अन्न कूट। बोलिए अन्नकूट महोत्सव की। और एक आध सामग्री और सुनो, ए मीठो भात धोवा दाल चना मूंग मोठ उर्द, मटर की दाल देखो कड़ी आदि संग में, मुरब्बा अनेक और आम रस खिचड़ी हूँ। ए रायते अचार बहू ले जाए उछंग में, रायते अचार बहू ले जाए उछंग में। चीला उर्द मटर मूंग सेम बबूल की, फली हैं विविध संग लिए हैं उमंग में। करील के फल और पत्र फल जिमी कंद, 12 ही सकर गंध लिए प्रेम रंग में, 12 ही सकर गंध लिए प्रेम रंग में। इमर से है मींगी पाक गोला पाक पेठा पाक। ए भैया इतने सुन रहे हो, एक आध बनाए वो आवे नहीं आवे हैं, आ तो है सब बढ़िया विविध देखो ले करके आए हैं, बड़ा सुंदर। आप सबको प्रणाम है क्योंकि आज आप सब लोग रामपुर वासी नहीं रहे, आज आप सब लोग ब्रजवासी बन गए। सबको प्रणाम है, सबको। इमर से मींग पाक, इमर से है मिंगी पाक गोला पाक पेठा पाक, केसर मखाने पाक लिए संग आवही। चिरौंजी को पाक और गुलाब जामुन अहे, चंद्रकला गुप चुप सब मन भावही, चंद्रकला गुप चुप मन को लुभावही। बालूशाही चंदसाई मोतीचूर लड्डू देखो, अरे मोदक मगध केरे हिये घुल सावही। बेसन के लड्डू और कांगनी के लड्डू आदि, विविध प्रकारन के लड्डू सुहावही, विविध प्रकारन के लड्डू सुहावही। कभी अपने घर पे भी 56 भोग करने का मन हो ना तो बस इतना करना, 11 प्रकार के लड्डू बनाओ, 11 प्रकार के पुआ बनाओ, 11 प्रकार की पूड़ी बनाओ, 11 प्रकार के साग बनाओ, 11 प्रकार की मेवा, 11 प्रकार के फल, 11 प्रकार के मुरब्बा। 56 से तो ज्यादा हो गए ना। भगवान को आप लोग बोलते हो ना 56 भोग 3600 व्यंजन, रुच रुच भोग लगाओ मेरे स्वामी, कहते हो नहीं 56 भोग 36 व्यंजन बनाओ खूब चकाचक। बोले महाराज इंद्र के ऊपर अब हम पहुंच गए हैं, इंद्र ने तो 56 भोग लगाए, हम तो तुमको 56 नहीं 56,000 प्रकार के भोग लगा लेंगे। हाँ, ऐसो भाव होना चाहिए। तो ऐसो महाराज ये लेकर के आए हैं। और एक बात और सुनो,
ब्रजवासियों ने जब छकड़ाओं में सामग्री रखी, इतनी सामग्री थी, कोई 10-20 बैलगाड़ी नहीं थी। ब्रजवासी कितने थे आप लोग जानते हो? करोड़ों की संख्या में गैया, करोड़ों, लाखों की संख्या में बैलगाड़ी थी, लाखों की संख्या में। और एक एक बैलगाड़ी में बड़े बढ़िया बढ़िया व्यंजन बने हुए हैं। ऐसा अद्भुत आनंद आ रहा है क्या पूछो। अच्छा, सूखी सामग्री तो भैया, सूखी सामग्री तो किस में रख दी? छकड़ाओं में। और जो गीली सामग्री थी वो कहाँ जाएंगी? हैं तो सिर पर जो मठा है ना, विभिन्न प्रकार के मठा, वो सिर पर, खीर सिर पर, मटकान में भर भर के। और कौन लेके चल रही है? ब्रज की गोपियां लेके चल रही हैं। तो आप लोग भी, अच्छा भैया ने 2-4 इनके सिर पर रख दो ना, थोड़ा आनंद है जाएगा। हाँ, ये 2-4 मैया खड़ी है, जाओ थोड़ा वो लीला सार्थक हो जाएगी। 2-4 रख दो सिर पर, अगर होए तो, नहीं होए तो कोई बात नहीं। हाँ, अरे गोवर्धन धाम, छोटे वाले फैल ना जाए, ये मिट्टी के पात्र जो है ना। हाँ, खड़े होकर के नृत्य करना है भैया। और देखो, खुशबू आ रही हो तो नाक बंद कर लेना, पहले भोग लगेगा। हाँ, अरे गोवर्धन धाम चलो प्यारे, गोवर्धन धाम चलो प्यारे, गोवर्धन। भर डला भरे हैं छकड़ा, भर डला भरे हैं छकड़ा। हो कही सके भोग को बिबरा, हो कही सके भोग को बिबरा। अरे खाटे मीठे और चरपरा, खाटे मीठे और चरपरा। ओली ने दधी दूधन के मटकारे, लीने दधी दूधन के मटकारे। गोवर्धन धाम चलो प्यारे, गोवर्धन धाम चलो प्यारे, गोवर्धन। चलो गोवर्धन, चलो गोवर्धन, चलो गोवर्धन, चलो गोवर्धन, चलो गोवर्धन, चलो गोवर्धन। धाम चलो प्यारे, गोवर्धन धाम चलो प्यारे, गोवर्धन। और देखो भैया, देखो, अति आनंद चले ब्रजवासी, अति आनंद चले ब्रजवासी। अति आनंद चले ब्रजवासी, अति आनंद चले ब्रजवासी। और नाचत नाचत गावत भरे हुलासी, नाचत गावत भरे उलासी। अति आनंद चले ब्रजवासी, अति आनंद चले ब्रजवासी। तो भैया, ये ब्रजवासी में माता ही है। तुम छोरा छापरिन को कहा होगा, अरे खड़े हो, हाँ नाचते गाते चलो। सौरभ जी, मुदित जी, खड़े हो सब। नहीं, बस नाचने के लिए खड़े हो भैया, खोपड़ी मत फोरो बाकी। हाँ, खड़े है जाओ। हाँ, देखो खड़े हो, इधर तुम खड़े हो रहे बाबू जी। हाँ, अरे अति आनंद चले ब्रजवासी, अति आनंद चले ब्रजवासी, अति आनंद चले ब्रजवासी। अरे अति आनंद चले ब्रजवासी। नाचत गावत भरे उलासी, नाचत गावत भरे उलासी। नाच रहे हैं, गा रहे हैं और उल्लास में भरे हुए हैं। और बताए कैसे? पीछे से जय हो बोलना। कोऊ कमर मटकावे, कोऊ कमर मटकावे, जय जय ताल लगावे, बजाओ भैया, जय जय ताल लगावे, जय जय ताल लगावे, जय जय ताल लगावे, जय जय ताल लगावे। श्री गोवर्धन जावे, श्री गोवर्धन जावे, गिरी को भोग धरावे, गिरी को भोग धरावे। श्री गिरिराज हमारो, श्री गिरिराज हमारो, मोर के पंखन बारो, मोर के पंखन बारो, श्री गिरिराज हमारो।
अति आनंद चले ब्रजवासी, अति आनंद चले ब्रजवासी, नाचत गावत भरे हुलासी, नाचत गावत भरे उलासी, नाचत गावत। ये पंडित जी कैसे खड़े हैं? नहीं नहीं, हाँ, नाचते गाते चल रहे हैं ब्रजवासी, और सबरे ब्रजवासी आपकी तरह ही दिख रहे हैं, ऐसे बढ़िया चकाचक एकदम। नाचत गावत भरे हुलासी, नाचत गावत भरे उलासी, नाचत गावत भरे हुलासी, नाचत गावत भरे उलासी। अरे बोले जय जय जयकारे, जय हो, श्री गिरिराज महाराज की जय हो, पूछरी के। बेटा की अरे बोले जय जय जयकारे, लाला बोले जय जय जयकारे, लाला बोले जय जय जयकारे, लाला बोले जय जय जयकारे। गोवर्धन गोवर्धन धाम चलो प्यारे गोवर्धन, ओ गोवर्धन धाम चलो प्यारे गोवर्धन, ओ गोवर्धन धाम चलो प्यारे गोवर्धन। ओ गोवर्धन धाम चलो प्यारे गोवर्धन, गोवर्धन। श्री गिरिराज धरण की। जय हो, बैठ जाओ भैया, गिरिराज जी आए गए हम। हाँ, खूब चलवायो हमने आपको, पसीना पसीना सो आएगा सबके। हाँ। अब लग गई कि हम गिरिराज जी आए हैं, बोलो हाँ या नहीं? सिर पर रख करके लगी नहीं लगी हम गिरिराज जी आए हैं। हाँ, अब सुनो, अब कहा अरे अभी तो आनंद की शुरुआत है, अभी तो आए रहो है, थोड़ो सो ही आए हो, अभी तो पूरा आनंद है। उच्च स्वर में बोलो, श्री गिरिराज महाराज महाराज की जय हो। ऐसा ग्रंथों में लिखा है, गोपन को सागर भयो और गिर भयो मंदिराचार, और रतन भई सब गोपिका कान बिलोबन हार है। ब्रज 84 कोस परे गोपन के डेरा, और लंबे 54 कोस जहां ब्रजवास बसेरा। जय हो, ब्रजवासी जब गिरिराज जी आए तो 7 कोस के तो गिरिराज जी हैं ही, लेकिन आसपास में गिरिराज जी के जो डेरा पड़े हैं, कितने कोस में पड़े हैं? 54 कोस। 54 समय के 54 है, 54 ब्रजभाषा में 54। हाँ, 54 कोस इतने लंबे पड़े हैं महाराज, डेरा पड़ गई। और देखो कहाँ भयो, गोपन को सागर भयो। गिरिराज जी के चारों तरफ इतने गोप इतने मानो सागर हो गया हो, और बीच में गिरिराज जी ऐसे लग रहे हैं वो मंदराचल पर्वत की तरह विराज रहे हैं। गोपन को सागर भयो और गिरि भयो मंदराचार, और रतन भई सब गोपिका। रतन कैसे? उन गोपों के संग में गोपियां खड़ी हैं, पर उनके लहंगा इतने चमक रहे हैं कि जब सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है तो ऊपर से ऐसा दिख रहा है कि महाराज जी समुद्र से मणियां प्रकट हो रही हो है। रतन भई सब गोपिका, और कान बिलोवन हार, काना कृष्णचंद्र बिलो रहे हो मानो, ये सब प्रकट हो रही हैं। कैसे बिलो रहे हैं? सबने श्री कृष्ण की ओर निगाह कर रखी है, श्री कृष्ण जो कह रहे हैं वही सब मान रहे हैं। अरे अरे गोपियों ये करो, तुरंत दौड़ करके पहुंच गई, मानो उन गोपों के समूह में से वो रत्न रूपी गोपिकाएं वो बाहर की ओर निकल रही हैं। भगवान बिलो रहे हैं, और बिलोते बिलोते ये सब मणियां बाहर की ओर निकस रही हैं। ऐसा दर्शन हो रहा है। और महाराज कहाँ तक कहें, अब तो श्री ठाकुर जी से सब ने पूछा कि भैया लाला तेरो गिरिराज जी कितनी दूर है? बोले महाराज आए गए, यही आए गए, आप लोग गिरिराज जी की परिक्रमा लगाओ नहीं तो कोई बिचारो ऐसो तुम्हारे संग फंस जाए। अरे भैया तेरे संग हम आए तो गए, पर कितनी दूर और है? बोले बस वो लट्ठा दिख रहा है ना, बस वहीं तक चलना है। वो बेचारा लट्ठा तक पहुंचता है, कहाँ तक, कितनी दूर? और बोले वो लट्ठा दिख रहे हो।
बस ऐसे करते करते आप गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हो। ये परंपरा अभी की नहीं, ये ठाकुर जी के समय की है। 2-4 बड़ी बूढ़ी मैया टेढ़ी मेढ़ी है करके तो चल रही ना, डंडा ले करके कह रही कन्हैया तेरो देवता कहाँ है भैया, मैया देख वो दिख रहे हो। नहीं चल जोर लगा के ठाकुर जी हल्का सा स्पर्श करते हैं, मैया में करंट आ जाता, चलो मैया जवान सी है जाती। ऐसे करके ठाकुर जी लेकर के गए। और देखो लेकर के कैसे गए, आगे आगे कुंवर कान चल रहे हैं और पीछे पीछे सब ग्वारिया चल रहे हैं और उनके पीछे बछड़ा और गैया हैं। संपूर्ण ब्रजवासी हैं और जो छगड़ाओं में भर भर करके सामग्री रखी है वो माने बैलगाड़ियां पीछे चल रही हैं। इतना लंबा महाराज जुलूस निकल रहा है क्या पूछो। हमारे ग्रंथों में ऐसा वर्णन आता है, परसे भोजन प्राते। अच्छा पूछा पहले तो महाराज कहां तक पहुंच गए, बोले गिरिराज जी आए गए, 54 कोस में डेरा पड़ गए। लाला जय तेरो देवता है। तो सवरे ब्रजवासी जो पगड़ी पहन रहे थे उनने देखो काहे ला, बोले जय देवता। तो नीचे से लेके ऊपर तक देखो, ओ इतो लंबो इतो बड़ो। महाराज पाग जो थी बंद रही है वो नीचे। ठाकुर जी बोले लाला रे पाग समार अपनी, अभी तो लाला बहुत बड़ो होएगो, चिंता मत करे। 7 कोस के गिरिराज जी जब उठाए तो 84 कोस ब्रजमंडल को ढक लिया उन्होंने, इतने बड़े हो गए। ऐसा महाराज कहा लाला यही तेरो देवता है, बोले हाँ यही की पूजा करवे आए। तो चलो भैया पूजा प्रारंभ करो, नहीं तो मुहूर्त नहीं कर जाएगो। कैसे करें पूजा, तो बोले भाई जो माट मटकान में जमुना जी को जल लाए हो ना, बैकू श्री गिरिराज जी को पधराओ, चरणन में पहले चढ़ाओ। अब सबने अपने अपने मटका जो लाए थे गिरिराज जी के चरणों में चढ़ाए। तो उस समय श्री ठाकुर जी से कही लाला हमको का पतो ही तेरो देवता तेरो लंबो चौड़ो है, हमने सबरे मटका चढ़ाई दिए पर तेरे देवता के पामन को एक नाखून भी गीलो ना है भयो। अब कैसे काम होएगो, जल तो खत्म है गयो, अभिषेक तो भयो ही ना है। भगवान बोले चिंता मत करो अभी अभिषेक होएगा। उसी समय भगवान ने सारे तीर्थों का आह्वान किया मन से और संपूर्ण तीर्थ आकर के वहां खड़े हुए। आकर के खड़े हुए तो तीर्थों से हाथ जोड़ जोड़ के खड़े, भगवान आदेश करिए सब जल रूप हो जाइए, गिरिराज जी की सेवा करनी है। उसी समय सारे तीर्थ एक कुंड के रूप में विराजित हो गए और उसी कुंड का नाम पड़ गया। बोलिए मानसी गंगा मैया जय हो। मानसी गंगा मैया प्रकट हो गई। अब तो ब्रजवासी ने ले लेकर के भर भर करके मटका खूब गिरिराज जी को चकाचक अभिषेक किया। एक बात और, गिरिराज जी के अभिषेक का जल जब नीचे की ओर आया तो भी एक कुंड स्थापित हो गया और आज उसी कुंड का नाम श्री गोविंद कुंड है। श्री गोविंद कुंड की जय हो। वही गोविंद कुंड है। अब देखो राधा कुंड कृष्ण कुंड की कथा सुनाने लगेंगे तो समय ज्यादा लग जाएगा, इसलिए राधा रानी के कंगन से खोदा गया कुंड वो कंकन कुंड माने राधा कुंड है। और अरिष्टासुर के वध के कारण भगवान को तीर्थ स्नान करने के लिए राधा रानी ने प्रेरित किया। भगवान ने तीर्थों को बुला लिया, कृष्ण कुंड बन गया। और कृष्ण कुंड बना तो ललिता आदि सखियों ने कहा लो श्यामाजू तुम्हारी तो हल्की रह गई, भारी तो लाल जी की है गई। कैसे, बोले इनने स्नान कियो अब तो भविष्य में इनकी जय जयकार होगी। कहेंगे देखो यहाँ पर भगवान कृष्ण ने स्नान कियो है तो ये कुंड बड़ो पवित्र, जाकी बड़ी महिमा होगी, तुम्हारी कम रह गई। और ये सखी तो क्या करना चाहिए, अपनो कुंड खुद बनाओ, फिर कहो हे कुंवर कांजू जा में स्नान करो तब हम मानेंगे और ये कुंड हमारे ही नाम से जानो जाएगो। आज भी कृष्ण कुंड राधा कुंड दोनों वहां विराजमान है, लेकिन उस गांव का पूरे का नाम क्या है, क्या नाम है, राधा कुंड। और वो राधा कुंड के नाम से ही प्रसिद्ध है। राधा कुंड कृष्ण जी की हल्की हो गई और ऐसा ये लीला का विषय है उनकी। तो आज भी वहां पर दर्शन बड़ा अद्भुत है। अब बढ़िया सुंदर तरीका से वहां पर अभिषेक हुआ और अभिषेक के बाद में श्री ठाकुर जी ने कहा सब भैया गिरिराज जी को पूजन करो। देखो घंटी बज गई, पूजन करो। अब हल्का सा माथे पर तिलक लगाओ सब लोग, और जो अपने लोग हैं ना गिरिराज जी को पूजन करवाओ, ऐसी प्रार्थना। हाँ पूजन तिलक वगैरह लगाओ।
सुरपति पूजा में कन्हाई, सुरपति पूजा में कन्हाई, गोवर्धन की करत पुजाई, गोवर्धन की करत पुजाई। सहस्र सकट भर भरत मिठाई, सहस्र सकट भर भरत मिठाई, गोवर्धन की प्रथम पुजाई, गोवर्धन की प्रथम पुजाई। सूर श्याम यह पूजा ठानी, सूर श्याम यह पूजा ठानी, गिरि गोवर्धन की रजधानी, गोवर्धन की रजधानी। बड़रिन को आगे दे गिरधर, बड़रिन को आगे दे गिर, श्री गोवर्धन पूजन आवत, श्री गोवर्धन पूजन आवत। मानसी गंगा जल नभाई के, मानसी गंगा जल नवाई के, उन धौरी को दूध चढ़ावत, उन गौरी को दूध भगवान का अभिषेक हो रहा है, धौरी धूमरी गैया के दूध से भगवान का अभिषेक हो रहा है। कान कहो नंद भोग लगावो, कान कहो नंद भोग लगाओ, गोप महर उपनंद बुलावो, गोप महर बुलावो, नयन मूंद कर जोर मनावो, नयन मूंद कर जोर मनाओ, प्रेम सहित नैवेद्य चढ़ावो, प्रेम सहित नैवेद्य चढ़ाओ, मन में नेक खटक नहीं राखो, मन में नेक खटक नहीं राखो, दीन बचन मुक्ति तुम भाखो, दीन बचन मुक्ति तुम भागो, ऐसे ही गिर प्रसन्न हुई है, ऐसे ही गिर प्रसन्न होई है, सहस्र भुजाधर भोजन खई है, सहस्र भुजाधर भोजन हुई है, सूरदास प्रभु आप पूजावत, सूरदास को आप बुझावत, यह महिमा कैसे को पावत, यह महिमा कैसे हो पावत, पूजा विधि गिरे राज की, हो पूजा विधि गिरे राज की। आहा, हो गया पूजन हो गया। बलिहारी क्या कहे महाराज, जैसे ही कहा कि आप पूजा करो, सब पूजन करो, उसी समय कही बोले लाला तेरे देवता को माथो है कहाँ रखे हैं माथे पे बिंदा। वही समय पे श्री ठाकुर जी ने अद्भुत आनंद कर दिया। ऐसी अद्भुत लीला भाई क्या कहने, एक रूप सो पूजत है और दूजो रहे पूजाए, अरे मांग मांग के खात हैं सहस्त्र भुजा ठहरा। एक रूप से तो पूज रहे हैं और दूसरे से पुजा रहे हैं, क्या वही श्री कृष्णचंद्र न जाने किस स्वरूप से अदृश्य भाव से श्री गिरिराज जी में प्रविष्ट हो गए। कहीं कहीं संतों से ऐसा सुनाए कि गिरिराज जी के ऊपर बैठ गए, गिरिराज जी के ऊपर बैठ करके और कहा सवरे पूजा करो भैया ब्रजवासियों, सबको स्वागत है। और वही समय सबने जब दर्शन किया तो सारे ब्रजवासी आनंदित हो गए। ऐसा लिखा है महाराज वो शिखर में से हाथ निकले, गड़गड़ 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 कर करके भारी शोर हुआ और एक हाथ, दो हाथ, 4 हाथ, 10 हाथ, हजारों हाथ भगवान के प्रकट हो गए। श्री गिरिराज महाराज की जय हो। हजारों हाथ। अब तो महाराज ब्रजवासी ने देखो, अरे लाला प्रकट है गयो, है गयो, है गयो, आए गयो, आए गयो, आए गयो भैया, लाला को देवता आ गयो। अब तो जय जयकार होने लगी, ब्रजवासी नाचने लगे, पूजा हो रही है।
भगवान नंद बाबा से कह रहे हैं बाबा सबको बुलाओ और पूजा करो। अब सुनो एक और बढ़िया सुंदर बात। पूजा होने लगी और जैसे ही तो पूजा हुई तो जशोदा मैया बोली लाला भाई तेरो देवता तो हमने देख लियो, पर हम तो ये देख रही हैं तेरो मोहड़ो और या देवता को मोहड़ो 100 ही लग रहे हो। ओ भगवान समझ गए, मैया ने पकड़ लियो। भाई माते कौन बच सके, ये कोई और थोड़ी नहीं, एक रूप सो पूजते दूजो रहे पूजाए, यही है श्री कृष्णचंद्र। मैया ने कही कि लाला तेरो मोहड़ो तेरे देवता ते मिले, दोनों एक से लग रहे हैं, कहा बात है। तो ठाकुर जी पकड़ में आ गए। ठाकुर जी ने बात बनाई, मैया तो को नहीं पता, अरे मैया हम यहाँ पर रोज आमे गैया चराइबे के लिए, जा गैया को दूध मैं पीऊं, बाई को अपने देवता को पिवाऊं, एक गैया को दूध पीवे थे, हमारो दोनों को मोहड़ो 100 ही है। जय हो। मैया बोली अरे मैं कैसी बाबरी हूं, मैं तो समझ ही ना है पाई। हाँ तू सही कह रहे हो लाला। ले मैया बड़ी भोरी है। आहा हा कैसा अद्भुत आनंद। और उसी समय जब पूजन हो रहा है तो हमारी वृषभान नंदिनी श्री किशोरी राधा रानी भी वहीं खड़ी हैं। अष्ट सखियां ललिता विशाखा इंदुलेखा तुंग विद्या रंग देवी सुदेवी और महाराज तुंग और रंग देवी सुदेवी और 2 चंपक लता जी और चित्रलेखा जी, ये 8 सखियां खड़ी हैं। कमर पर हाथ रख करके प्रियाजू देख रही हैं। प्रियाजू देख रही हैं। श्री किशोरी जी ने श्री ठाकुर जी को देख करके कहा अरे ललिता मोकू तो दार में कछु कारो लग रहे हो है ये देवता कहाँ ते प्रकट है गयो, हमारी तो समझते बाहर है। आप लोगों की समझ में आ रही है लीला, हाँ या ना? हाँ। किशोरी जी ने कहा ललिता हमको तो लग रहे हो दार में कछु कारो है, ये देवता कांते प्रकट है वो, हमको तो ये लग रहे हो है। जैसे किशोरी जी ने कहा कि हमको तो दार में कछु कारो लग रहे हो है, तो ललिता जी बोली किशोरी जी तुम बड़ी भोरी हो, दार में कारो नहीं सवरी दारकारी है। देखो यही है बोर बोई ये है, ये अलग नहीं है। ओ हो वाह, एक रूप सो पुज रहे हैं दूसरों पुजवाए रहे हैं। महाराज गिर भयो शोभा श्याम की और गिर की शोभा श्याम, जैसे पर्वत भात को ढिग भैया बलराम। बड़ा सुंदर दर्शन हो रहा है। सुंदर भाव से ब्रजवासियों ने पूजा करी है। भगवान ने कही भैया पूजा तो कर ली, अब चलो अपने देवता की परिक्रमा करें। तो सबने परिक्रमा करी है और ऐसा लिखा है आगे आगे श्री कृष्णचंद्र, पीछे ग्वारिया गैया और बछड़ा, फिर ब्रजवासी सब ने परिक्रमा करी है और बड़ा आनंद हो रहा है। परिक्रमा करते में एक बात गजब हुई भैया, जितनी गैया थी भगवान के इस दिव्य रूप का दर्शन करके गैया के थनों से अपने आप दुग्ध स्रवित होने लगा, चुचाने लगा और सारी के सारी परिक्रमा आहा दूध की नदी के रूप में बदल गई। और तभी से नियम बन गया, गई दूध की धार की परिक्रमा हमारे ब्रज में लगाई जाती है। और गिरिराज चालीसा में तो लिख रहा है जो नर दे तो दूध की धारा तो भरो रहे ताको भंडारा, चकाचक रहती है। दूध की धार की परिक्रमा सबको भगवान करनी चाहिए। अब तो महाराज जैसी परिक्रमा हो रही है तो सब बोल रहे हैं श्री गोवर्धन महाराज, सबको पता है, माने इन सब ने दर्शन कर लियो। जय हो भैया, हमको नहीं भयो आपको पहले है गयो, आपको प्रणाम है। बोलो सब मिलके नाचते गाते श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज ओ महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, 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 तेरे माथे मुकुट
गोवर्धन महाराज जय हो। महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री श्री गोवर्धन महाराज हाँ, तेरे क्या बात? माथे मुकुट विराज रहो। बोलो श्री गिरिराज धरण की जय हो। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े 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 तो पे चढ़े जय हो। तो पे चढ़े जय हो। तो पे चढ़े दूध की धार ओह धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे गले में कंठा सोने को 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 तेरी ठोड़ी पे जय हो। तेरी ठोड़ी पे जय हो। तेरी ठोड़ी पे हीरा लाल ओह लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो तेरी थोड़ी पे हीरा लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो ओ श्री गोवर्धन महाराज महाराज माथे मुकुट विराज रहो। देखो भैया परिक्रमा लगा रहे हैं हम हमें पता है आप लोग थक गए होंगे सब है ना परिक्रमा लगा के लेकिन फिर भी बोलो तेरी सात कोस की परिक्रमा तेरी सात कोस की परिक्रमा ओ तेरी सात कोस की परिक्रमा 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 और चकले जय हो। और चकले जय हो। और चकले स्वर विश्राम विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज ओ महाराज तेरे माथे विराज रहो। श्री गिरिराज धरण की जय हो। ऐसा अद्भुत आनंद महाराज बरसने लगा नाचते गाते ब्रजवासी गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहे हैं अद्भुत परिक्रमा लगाई और जब परिक्रमा लगा करके कहा लाला तू तो कह रहे हो कि तेरो देवता हम सबके सामने पावे गो खावे गो तेरो देवता दर्शन तो है गए पर खावे को कैसे दीख तो छोटो सो रहे हो 7 साल को सो है और इतनी सामग्री कैसे पावे गो भैया लाला नेक तोरो हमारो किनका सो छटवाई दियो भाई भगवान बोले चिंता मत करो किनका नहीं चाटेगो वो सब कुछ चाटेगो हाँ देखते रहो भैया कब होएगो भगवान ने कही सब आंख बंद करो आंख बंद करके देवता को मनाओ हे देवता कृपा करो और याकू पाओ हाथ जोड़ करके कहो सबरे ब्रजवासी ने हाथ जोड़े सबको पावेगो अब कैसे पावेगो तो 2-4 मस्खरे हमारी तरह ब्रजवासी हैं इन एक आंख बंद रखी दूसरी खोली रखी बोले हम देखे तो सही कि हाँ कैसे पावेगो एक बाजार बंद दूसरो खुलो है तो अब जैसी कही लाला अभी प्रकट नहीं है रो तेरो देवता
ठाकुर जी बोले दारी के दोनों नेत्रन को पहले बंद कर तब प्रकट होएगा। अच्छा, तो फिर दोबारा महाराज खींच करके बंद करी और जैसे बीच के बंद करी श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, हे गिरिराज महाराज कृपा करो, अब प्रकट होकर के सारे भोग को आरोगिए, आइए सब ब्रजवासियों पर कृपा करिए। बस उसी समय महाराज गड़गड़ 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 करके हजारों हाथ प्रकट हुए और ले करके एक झटका में महाराज ठाकुर जी ने, अब आवाज हुई ना, सबरे ब्रजवासी पीछे की ओर हटे, आंख खोल करके देख रहे हैं कि कहा भयो, देखो तो महाराज एक हाथ, दो हाथ इधर, हाथ 400-500 हाथ इधर और 400-500 हाथ इधर। ओ महाराज लियो गिरिराज जी ने एक झपट्टा और ले करके बोल गिरिराज महाराज की जय हो। एक महाराज इधर से लें और एक इधर से लें। अरे सब ब्रजवासिन के प्यारे गोवर्धन नाथ हमारे, अरे ब्रजवासी दला भर लाए और इन प्रेम सो भोग, अरे भैया ले लेके चटकारे गोवर्धन नाथ हमारे। ब्रजवासियों पर कृपा करी महाराज। देखते ही देखते जितनी सामग्री थी, माने जितना अन्न का कूट था, वो सबको लेकर के गिरिराज जी पा गए और जोर से बोले, अभी और, अरे लाओ ब्रजवासियों और लाओ। महाराज झपट्टा मार के कहे और लाओ, आन और, आन और। अब आन और कही तो इसका मतलब क्या हो गया, गांव का नाम ही पड़ गया आने और। नाम क्या पड़ गया? अब ब्रजवासी ने कही भैया इतनो ही लाए, हमारो घर तो दूर है। तो भगवान ने कही चिंता मत करो, मैं इतनो लंबो हूं कि तुम्हारे घरन में हूं, ले करके पहुंचूंगा। ब्रजवासी के घरों तक गिरिराज जी का हाथ पहुंचा और घरों में रखे हुए थाल, ऐसी मैया आई 2-4, इनने गुलाब जामुन बनाए 6 परात और लाई गिरिराज जी को 2 परात, तो 4 वही रखे थे। ओ महाराज गिरिराज जी ने हाथ फैलाया और लेकर के वो 4 परात को भी पा गए। एक सखी जोड़ते बोली, अपनी सखी थी, बोली हाय बहन वो को ना पतोई, ये ऐसे पावे को, मेरे खसम को गुलाब जामुन बड़े पसंद हैं, हर बार इंद्र को लगाते और इंद्र कबू नहीं पातो, बेचारो छोड़ करके चलो जातो। महीना भर तक मैं इनको गुलाब जामुन पवाती। ओ ये देवता तो ऐसो निकलो, गुलाब जामुन तो खाई गयो, जाने तो रसहू नाए छोड़ो। और जब पतो चली कि हाथ इतने लंबे पहुंच गए कि महाराज घरों से निकाल निकाल करके पा रहे हैं, तो जैसी वाने देखी कि ये परात तो मेरे घर की है, अरे ले गए ले गए ले गए ले गए, अरे कछू नहीं छोड़ो, जाने कछू नहीं छोड़ो। महाराज ले करके चकाचक गिरिराज जी ने पाया, ओहो और प्रसन्न हो गए। वाह, अब भगवान कह रहे हैं कि भैया गिरिराज जी ने पा लिया, सबके देखा देखी पाया, सब ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हुए। हमने पहली बार का वो देवता के दर्शन किए हैं, हमारो जन्म सफल कर दे कन्हैया, तेने ऐसे देवता को दर्शन करायो। दूर दूर तक जाके पहुंच है। बलिहारी दंडोत प्रणाम कियो और प्रणाम करने के बाद में कही अब कहा करनो है, तो तब भगवान कह रहे हैं अरे भोजन करत देव भय परसन, मांगो नंद तुम्हारो जो मन। आहा, हे नंद बाबा, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं, अब तुम कुछ मांगो मुझसे। जो मांगो सोई हम दई हैं, और जहां भाव ताही पे रही है। हम आपसे भी प्रार्थना कर रहे हैं, आज श्री गिरिराज जी साक्षात विराज रहे हैं और कह रहे हैं जो मांगो सोई हम दई हैं। इसलिए मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा, आज इसी समय मन की भावना करना जो आप चाहते हो, पर और दुनिया की वस्तु क्या मांगोगे।
इनसे अगर मांगो तो इन्हीं को मांगो। हे गिरिराज जी, सदैव आप हमारे रक्षक बन करके खड़े रहे, आप हमारे ऊपर कृपा करें ना, यही इनसे मांगो। इस समय ये सबको प्रदान करेंगे, सबकी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। एक बार हाथ उठा करके सब कहो, हे नाथ, हमको श्री कृष्ण चंद्र की भक्ति जीवन में मिले, हमारी मृत्यु के समय यमदूत दिखाई ना दे, आप ही हमारी बांह पकड़ के अपने धाम हमको लेकर के जाना। यही गिरिराज जी से मांगो। भगवान कहने लगे, जो मांगो सोई हम दई है, और जहां भाव ताही पे नहीं है, मैं सेवा बस भयो तुम्हारे, जो फल चाहो लेहु समारे। अब ये सुन चकित भये नर नारी, भोजन कियो प्रथम ही भारी। पहला तो आश्चर्य ये हुआ कि सबके सामने भगवान ने भोजन किया, और अब देखो मुख कहत बचन है, ऐसो देव नहीं त्रिभुवन है। पहले तो हमारे सामने भोग पाया, और अब तो बोल करके कह रहे हैं मांगो, कुछ मांगो। तो कान कहो कछु मांगो इन सो, गिरि देवता प्रसन्न है सब सो। अब सूर श्याम देवता आप हैं, ब्रजजन के त्रय हरत ताप है। अब देखो क्या मांगा, अब ध्यान से सुनना आप क्या कहें। नंद बाबा बड़े हैं, इसलिए इनको आगे किया गया। बाबा आपने ही कही थी कि इनकी पूजा करनी है, इसलिए आप पहले मांगो। हाथ जोड़ करके नंद बाबा आगे की ओर बढ़े हैं, घुटनों केवल बैठ गए। इतना सुनी, नंद बाबा कुछ मांगो, ऐसा कहा गिरिराज जी ने। नंद बाबा की तो हिलकियां बन गईं, गला रुत गया। क्या मांगू, क्या मांगू? हाँ, आज पहली बार किसी देवता का दर्शन इन नेत्रों से किया है। बाबा सब कुछ तो मिल गया, अब मैं क्या मांगू? नंद बाबा कह रहे हैं, अरे नंद कहो कहा मांगू स्वामी, और तुम जानत सब अंतर। अष्ट सिद्धि नवनिध सब दीन हो, और कृपा सिंधु सब तुम रोकीन हो। सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन बाबा देना चाहो तो अब एक बात देना। क्या? हाथ उठा करके कहा, अरे कुशल रहे बलराम कन्हाई, कुशल रहे बलराम कन्हाई, कुशल रहे बलराम कन्हाई, कुशल रहे बलराम कन्हाई। नंद बाबा इतना बोले तो सारे ब्रजवासियों ने भी हाथ उठा लिए हैं। बाबा की राज धरण यही देव, हाँ यही देव। कुशल रहे नंद बलराम कन्हाई, कुशल रहे बलराम कन्हाई। इनही कारण करत पुजाई, इनही कारण करत पुजाई। बाबा जब ते हमारे कुमर कान बहे हैं ना, तब ते कोई ना कोई राक्षस आकर के इन पर आक्रमण कर दे है। बाबा जो देखो वो सब इनके प्राणन को लेवे के ताई आ जाए हैं। बाबा इनकी सुरक्षा बनी रहे, आप यही आशीर्वाद दो। आप लोगों ने नंद बाबा के संग में कृष्ण बलराम की कुशल मांगी है। आप सबने, आप निश्चित मानिए, आप सबके बालकों को भगवान अभय दान प्रदान कर रहे हैं, सबकी रक्षा करेंगे भगवान।
गिरिराज जी सबकी रक्षा करेंगे। एक बार पुनः और कह दो भैया जो चूक गए हो, हाथ उठा करके कहो, अरे कुशल रहे बलराम कन्हाई, कुशल रहे बल राम कन्हाई, इन्हीं कारण करत पुजाई, इन्हीं कारण करत पुजाई। इतना सुना तो श्री गिरिराज जी कहने लगे, अरे बाबा कृष्ण बलराम की कुशलता मांग रहे हो, सुनो। बलमोहन दो सुत तेरे, कुशल सदा ये रही हैं, और इनको कहो करत तुम रही हो। जो जब जब जो ये कहिए, जब जब जो ये कहें तब तब इनके कहे को करते रहना। इसलिए चिंता मत करो, ये कुशल रहेंगे, पूरा आनंद बना रहेगा। सेवा बहुत करी तुम मेरी, अब सब घर तुम जाओ, भोग प्रसाद लियो कछु मेरो, गोप सवे मिल खावो। इतना कहा और कहने के बाद श्री गिरिराज जी अपने निज स्वरूप में आ गए, और जो सामग्री थी वो सामग्री ज्यों की त्यों प्रकट हो गई। प्रकट वही सामग्री सभी ब्रजवासियों ने अपने अपने थाल लिया। अब देखो लीला तो और भी है, पर अब संक्षेप है। जैसे ही तो जाने लगे, उसी समय इंद्र ने घनघोर मेघों को आज्ञा करी, और मेघ आए हैं। आकर के कहा सारे ब्रज को डुबा दो, एक भी ब्रजवासी बचना नहीं चाहिए। उसी समय जब ब्रजवासी जाने लगे तो गर्ग संहिता में ऐसा वर्णन आता है कि हाथी की सूंड जितनी मोटी थी, इतनी मोटी बूंदें पड़ने लगी। 80-80, 90-90 साल के ब्रजवासी देख करके भयभीत होने लगे। भैया देवता की पूजा छोड़ दी और जब बालक के कहने पर एक पत्थर को पूज लियो। अब देखो इंद्र का कोप। अब सबने कही अरे इंद्र नाराज नहीं हुए तो कहा करनो है? तो बोले अब चिंता मत करो, जिनकी पूजा करी, जिनको हमने पवाया, वही हमारी रक्षा करेंगे। चलो सब वापस श्री गिरिराज जी के चरणों में, सब गिरिराज जी के चरणों में आए हैं। और भगवान ने हाथ जोड़ के प्रार्थना करी। हाहाकार मच गया चारों ओर, बचाओ बचाओ, कितने ब्रजवासी बहे जा रहे थे। इधर तो भगवान ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा करी, जाओ और जाकर के मेघों की गति को काट दो। इधर अगस्त ऋषि से कहा, समुद्र पान करके तुम्हारी प्यास बुझी नहीं, जाकर के जल पियो जितना पीना है। तो ऐसा बताते हैं कि ये सब वहाँ तैयारी में लग गए। और उसी समय श्री ठाकुर जी ने बड़े प्रेम से गिरिराज जी से प्रार्थना करी, कहा पुष्प में जितना वजन होता है उतने हो जाओ। और श्री गिरिराज जी को अपनी नख पे धारण कर लिया है। बोलो श्री गिरिराज महाराज की। गिरिराज जी को धारण किया, तुरंत ब्रजवासियों ने लठिया लगा दी। और महाराज अरे नख पे धर के श्री गिरिराज नाम गिरधारी पायो है, अरे गिरधारी पायो है, नाम गिरधारी पायो है, लाल ने अधर उठायो है, लाल ने अधर उठायो है। गाएंगे नहीं, ऐसे ही बोलेंगे। ओ नख पे धर के श्री गिरिराज नाम गिर, बोला गिरधर गोपाल की हो। भगवान का नाम गिरधारी पड़ा, सबने लठ लगाए। और महाराज श्री ठाकुर जी ने 7 दिन 7 रात तक गिरिराज जी को उठाया। इसी बीच में 2-3 बात और हुई। क्या? पहली बात, ब्रजवासी ने देखो लाला सवेरते संजा है गई, अब तो कोई बारिश आ नहीं रही, तेने गिरिराज जी उठाए लाला, कमाल कर दियो। पर देख तू चिंता मत करे, हमने सब लठियां लगा रखी हैं और तेल पिवाई हुई लठियां हैं, बढ़िया एकदम, थोड़ा सा आराम कर ले। सवेर ते संजा है, 24 घंटा तो खड़े खड़े है गई। छोटो सो लाला देख, हम चकाचक दूध पीवे भे और कितने मोटे तगड़े और बढ़िया मोटो लठ है, हम सबने लठ लगाए रखो है, गिरिराज जी गिरेंगे नहीं, तू नेक छोड़ दे। इनने कही नहीं नहीं मैं सही हूँ, आप करो। अरे तू हमारी बात ना माने, ज्यादा बड़ो आदमी है रे,
है। हम कछु कह रहे हैं, हम बड़े बूढ़न की बात नहीं मान रहे हो। अब बार बार कहवे लगे, भगवान ने कहा ठीक है। भगवान ने गिरिराज जी को नीचे नहीं किया, नख के अग्रभाग पर रखे गिरिराज जी, लेकिन केवल गिरिराज जी को हल्का सा हिलाया, हल्का सा हिला, इतना हिलाया तो लठिया जो लग रही थी वो चट 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 जो सब टूट गई। और जैसे अरे पकड़िए पकड़िए पकड़, अरे गिर गए भैया, दब गए दब गए दब गए। जैसे कहा गिरिराज जी को दोबारा साधा। क्या कहें, भगवान ने सामने श्री किशोरी जी विराजमान हैं, राधा रानी को अपलक दृष्टि से निहार रहे हैं और गिरिराज जी को उठाए, मानो शक्तिपात वहां से हो रहा हो। कछु माखन को बल बढ़ो और कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधा जी की कृपा से गिरवर लियो थाए। बोल बरसाने वाली की जय हो। ऐसा अद्भुत महाराज गिरिराज जी का पर्वत उठाया। किशोरी जी शक्तिपात कर रही हैं, देख रही हैं अपलक दृष्टि से। एक बार तो ऐसा हुआ, रूप गोस्वामी जी अपने ग्रंथों में लिखते हैं कि श्री ठाकुर जी किशोरी जी को देख करके इतने प्रेम में डूब गए, उनको देख करके इतने कि किंचित वो गिरिराज जी हिले और नीचे की ओर आने को थे। जैसे उन्होंने देखा कि श्याम सुंदर मेरी ओर देख करके प्रेम के तमाड़े में आ गए और इस सब ब्रजवासी दब जाएंगे, किशोरी जी ने एकदम भौं तान दी। जैसे भौं तानी, श्री गिरिराज जी टिक गए, भौं पर टिक गए किशोरी जी की। और सुनो जी, सच्ची बात तो ये है, गिरिराज जी ठाकुर जी ने नहीं उठाए, गिरिराज जी तो उठाए ही राधा रानी ने थे। जय हो। बिना रहस्य जाने हुए आप जय हो कर रहे हो। रहस्य बतावें, हमारे बल्लभ कुल संप्रदाय में, पुष्टि मार्ग संप्रदाय में हमारे श्रीनाथ जी का जो आधा श्रृंगार है ना, वो तो जनाना है और आधा मर्दाना है। माने क्यों? क्योंकि आधे अंग में श्री ठाकुर जी हैं और आधे अंग में श्री, अब ये जो इधर वाला अंग है ये तो ठाकुर जी का है, माने कमर पे रखे, और ये ठाकुर जी नाच रहे और ऐसे राधा रानी नाच रही, दोनों सम्मिलित हो गई, ऐसा स्वरूप प्रकट हो गया। तो ये इधर वाला जो अंग है ना, वो किनका है? राधा रानी का। और गिरिराज जी यहाँ या यहाँ है? बाएं पे हैं। तो गिरिराज जी किसने उठाए? राधा रानी ने उठाए। बोल बरसाने वाली की जय। देखो उधर दर्शन करो, ऐसे गिरिराज जी हैं, ये राधा रानी का अंग है। तो किशोरी, एक सखी ने कही, अरे देख रही है ये कुमर कान में इतनी ताकत कहाँ से आई? 7 दिन है गए खड़े खड़े और गिरिराज जी को उठाए भये। अरे सखी कहा कहूँ, ये वही कुमर कान है हमारी अम्मा की अम्मा के है। माट मटका रखे, सबन को फोड़ फोड़ करके जो इन्हें माखन खायो है ना, ये माखन की ताकत आज निकल रही है। ये हमारो ही मक्खन है सब। हाँ, ये गिरिराज जी ये थोड़ी नहीं उठा, हम अगर नहीं बिलोती तो ये कांटे इतने ताकतवर रह जाते। इनने गिरिराज जी नहीं उठाई, गिरिराज जी तो हमारे माखन ने उठाए हैं। ऐसा ऐसा विनोद का भाव हो रहा है। ऐसे विनोद के अनेकों भाव हैं, पर आज समय कम है और कछु अगले वर्ष के टाइम भी छोड़ो भाई, है। हाँ, नहीं तो फिर तुम बुलाओगे नहीं हमको। एक ही बार में सब, क्यों भैया, सारी दुकानदारी आज ही कर लेंगे तो फिर अगली बार तो बुलाएंगे नहीं हम। चलो तो भैया खूब आनंद से ठाकुर जी ने 7 दिन गिरिराज जी उठाए और उसके बाद इंद्र का मान मर्दन हुआ। इंद्र ने देखा कि कोई ब्रज में कुछ भी नहीं हुआ, ज्यों का त्यों सब है। अब तो इंद्र का जब मोह भंग हुआ, उसी समय वो जो नख है ना, उससे ठाकुर जी ने गिरिराज जी को नीचे विराजित किया। मेघ बंद हो गए। इंद्र कैसे आवे? तो गैया से भगवान को बड़ा प्रेम है, इसलिए सुरभि गैया को लेकर के इंद्र आया है। उसकी ओट करता हुआ आया, भगवान नाराज ना हो जाए। सुरभि गैया को आगे किया, श्याम कर्ण घोड़ा आगे है, ऐरावत हाथी है और पीछे पीछे इंद्र डंडोत बलैया करता हुआ आ रहा है। भगवान आप हमको क्षमा करो। इंद्र आए, आकाश गंगा का जल लाए और ला करके स्नान कराया और क्षमा याचना करी। भगवान ने कहा जा, तुझे क्षमा कर दिया। तेरे अपराध के कारण 7 दिन 7 रात तक मैं अपने ब्रजवासियों के निकट रहा हूं, तेरा अपराध बड़ा नहीं है। नहीं प्रभु, फिर भी आप मुझे कोई सेवा दो तब मैं मानूंगा, आपने मुझे क्षमा कर दिया।
भगवान ने कहा हमारी मैया एक दिन में हमको 8 बार भोजन पवाती है और 7 दिन तेरे कारण हम यहीं खड़े रहे भूखे प्यासे। तो एक काम कर, 8 समय का भोजन और 7 दिन का एक संग ला करके मुझे पवा दे। तो 8 का गुणा 7 में करोगे तो कितने हो गए? 56। तो ये कितने भोग लगे हैं? सबसे पहले इंद्र ने भगवान को 56 भोग समर्पित किया और उसी समय से प्रथा बन गई 56 भोग की। बोलिए 56 भोग महोत्सव की जय हो। ऐसा अद्भुत आनंद हुआ और भी लीलाएं बची हैं, पर अब ब्रजवासी सब गए घर, तो आप लोग भी खूब चकाचक प्रसाद पाओ। और बोलो श्री गिरिराज धरण की जय हो। जय जय श्री राधे।